ग्राम सभा हमारा जो है पकड़ी है, और प्रधान प्रधान में स्वयं विजय विजय कुमार है मेरा नाम, और ब्लॉक दुबेपुर है, जनपद सुल्तान। जनपद सुल्तान। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर लिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2021 के 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 2021 में आपने पदभार संभाला, क्योंकि जनता अब जानना चाहती है भाई शासन स्तर पर शौचालय आएगा तभी ग्राम प्रधान ग्रामीणों को शौचालय देने का काम करता है। अब बहुत विशेष रोल नहीं रहा, अब तो लाभार्थी के खाते में इनवॉइस के माध्यम से जिले से ही आता है, प्रधान बहुत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। जी जी। फिर भी 2021 से जब आप पदभार संभाले, अब 2026 चल रहा है, इन 5 वर्ष में शौचालय कितना देने का? 2021 से जब से मैंने अपना कार्यभार संभाला, जनता ने मुझे चुनकर लाया, और तब से जो है हमने जो है सब यहाँ पर जो भी है जितने भी गांव हैं, और मैं जाके सर्वे भी किया, लगभग बहुत ही कम जगह ऐसा बच गया है कि जो शौचालय नहीं पहुंच पाया। लगभग 150-200 के आसपास मैंने शौचालय बनवाए। 150 200 200 प्लस तक शौचालय बनाए गए। जी। ओडीएफ होने के बावजूद भी बहुत बड़ी बात है। सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा था। सब लोग सामुदायिक शौचालय में नहीं जा सकते जी, लेकिन आपकी एक सोच रही अपनी ग्राम पंचायत को शौच मुक्त करेंगे जी। ओडीएफ होने के बावजूद भी अगर आप 200 प्लस शौचालय देने का काम किया तो एक बहुत ही बहादुरी का काम जी, बहुत ही जान लीजिए। और मेरा और भी प्रयास है, अभी जो वंचित हैं 4 परिवार, उन तक का पहुंचने तक मेरा सही भी है, रोज रहेगा। कोविड के समय गुजरात, दिल्ली, मुंबई से लोग पलायन करके आए जी। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था जिसमें खाता से निकासी हुई जी, जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना लग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार वो भी रखता है। जी जी जी, रखता है। देखा जाए परिवार जिसमें जैसे परिवार बड़ा है जी, तो जरूरी है। जैसे किसी के परिवार में 5 भाई हैं तो वहां पर वार्यता बनती है उनको देने की, प्राथमिकता बनती है देने की। अभी भी देखा जाए तो ग्राम सभा में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम शौच मुक्त होगा? लमसम अभी जो है जैसे हमारे यहाँ 450 परिवार है जी, और जो पहला ओडीएफ प्लान था उसमें सब कुछ ले लिया गया था, लेकिन गुणवत्ता न होने के कारण आप लोग जानते हैं जो बनाए गए वो शौचालय जो है अब कहीं दिखते नहीं जी। जो भी पुराने इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आ गया है, जनता के बीच फिर से जाना है। 2016 की जो भी सूची थी उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार तो किए गए। शौचालय में बहुत बेहतर तरीके से आज 200 प्लस शौचालय ओडीएफ होने के बावजूद भी दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें कमियां थी और सुचारू रूप से चालू नहीं थे। और अभी भी हमने ओडीएफ प्लान में दिया है लिख के, जो है किसी का दरवाजा नहीं है रिपेयर के लिए, जो है सामुदायिक शौचालय नहीं, पर्सनल शौचालय जी, उनके लिए भी। तो हमने काम किया उसके ऊपर और काम कर रहे हैं कि 100% जो है चालू किया जाए। स्वच्छता तो आपका बहुत विशेष ध्यान रहा। जब से आप चुनकर आए तो अपनी ग्राम पंचायत में बहुत बढ़िया काम किए। एसबीएम ने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा जी। नगर पंचायत के स्तर पे ग्राम पंचायत को देगा आपने कहा। इसके लिए जान लीजिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि सरकार ने स्वच्छता मिशन पर काम किया, और सब कुछ जहाँ कई गाँव में जो है पानी जो है ऐसे भरा रहता था, जल भराव हो जाता, सोकपिट के कारण बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ जाएंगे तो एकदम सुंदर है। कहीं नहाने नलकूप के स्थानों पे गार्बेज हो जाती है, बहुत ज्यादा बहुत काम हुआ है इसमें। कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर SLW के तहत आपने सोफिट बनवाने का काम? जैसे हमारा जो है, जैसे किस समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं जी जी, और जैसे बड़ी स्थिति वहाँ के लोगों की खराब थी। हाँ, यही बगल में हमारा जो है जी टोला है जो है जी, और वहाँ पर जो है आपके ही मोहल्ले जी, हमारे बगल में ही मोहल्ले में है जी, तो पानी निकासी की बहुत समस्या थी। तो सबसे पहले हमने वहाँ पर एक बड़ा नाला बनवाया, रूप तक उसको किया, जल निकासी नाला बनवाया, और फिर जो है कम से कम 20 से 25 जो है सोकपिट जो है बनवाया हमने। और पानी निकासी के लिए अब वहाँ पर जाएंगे तो आप एकदम स्वच्छ मिलेंगे। वहाँ पहले पानी इकट्ठा रहता था, बहुत मच्छर, बहुत लोग बीमार होते थे। लोग तो कहते हो कि प्रधान जी, तमाम प्रधान आए 25 वर्ष से इन सब समस्याओं को कोई नहीं देख पाया। जी जी, हाँ, समस्याएं बहुत। और कौन से ऐसे स्थान थे कि जहां पर जल निकासी में बहुत ही ज्यादा समस्या थी, उन मार्गों को आपने बेहतर करने का काम किया? एक जो था हमारा यहाँ पूरे जद्दू में
जगदीशपुर गांव है, जी। और रोड पर ही पानी होता था। अच्छा। और तो वहाँ हमने कम से कम 500 फीट बनवाए। अब वहाँ रोड जो है एकदम सही है, बहुत अच्छा है, लोग भी सराहना कर रहे हैं। नालियों का भी तो निर्माण हाँ, नालियों को भी ह्यूमन पाइप के जरिए ओपन नाली देने का काम किया। ऊपर लाइन भी बना है और लाइन नाली भी बना है, अच्छा, दोनों काम किए। सर साफ सफाई की एक समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत जी, वो मिलिए और प्रयास कर रहे थे जो है। अभी जब मैं आ रहा था कुछ लोगों से हमारी संवाद हुई, लोगों ने ये भी कहा भाई विजय कुमार जी जो हमारे प्रधान हैं शायद 25 वर्ष में उतना काम नहीं हुआ था जितना 5 वर्ष में उन्होंने जी हुआ है। और हमारी प्राथमिकता यही थी, जहाँ पहले लोग पैदल मतलब जाते थे, कच्ची सड़कें थी, वहां हमने उनको जोड़ा। अभी इंटरलॉकिंग के माध्यम से और खंजे के माध्यम से। हाँ, इंटरलॉकिंग खरंजा तो खूब सारा आपने जी जी। और खेत खलियानों के माध्यम से कच्चे चकमार भी आपने वो भी बनवाए, बहुत विवादित थे, सभी को बैठा के कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर आपने मार्ग संबंधित बेहतर काम करने का काम किया? 25 वर्ष से या कभी विवाद वहाँ का निपटता नहीं था, बातों को आपने बनाने का काम। यहाँ पर ये लुटेपुरवा से जो है संपर्क मार्ग था जो विश्रामी होकर जाता है। अच्छा, बहुत ही विवादित ब्राह्मण बस्ती में, और बहुत ही विवादित रास्ता था, बहुत लोग परेशान थे। मेन मुख्य रास्ता वही था जी, बंद किया गया था। तो हमने सबसे बात किया, रास्ता सभी के लिए है, सभी के आपसी सहमति से। हाँ, आपसी सहमति से जो है हमने उसको बनवाया। और आज जो लोग विरोध कर रहे थे, आज उसी काम की वो सराहना कर रहे तमाम लोगों को मार्ग संबंधित। हम तो समझ रहे हैं कि इन 5 वर्षों में कच्चे मार्ग एक मोटा मोटा आपसे पूछ रहे हैं कि इन 5 वर्षों खंडवाई जी बनाते हैं 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर करके कितने किलोमीटर कच्चे मार्ग तक आपने बना रखा? 5 सालों में तो लगभग इसका कोई गिनती नहीं है। यह है कि हमने जितना भी कागज में दर्ज थे जी चक मार्ग हमने बनवा दिया है। एक आध तो रह गए हैं। इंटरलॉकिंग रिपेयरिंग भी हुई? जी, इंटरलॉकिंग बनवाया, खंजा निर्माण करवाया, सीसी बनवाया है। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर आपने इंटरलॉकिंग या खरंजा देने का काम किया और बहुत ही आवश्यक था और उन मांगों को ये गाँव हमारा जद्दू में जो है जी बहुत ही जान लीजिए, वहाँ पर लोग बोलते थे कि गाँव में हम लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई मार्ग ही नहीं था जाने के लिए। लोग तो कहते होंगे प्रधान जी के बारे में। और वहां पर जान लीजिए कोई रिश्तेदारी जैसे कोई वहां पर कोई जैसे शादी पड़ गई तो वहां पर जाने से लोग कतराते थे कि भाई वहां रास्ता नहीं, कैसे जाएंगे। आज वहां पूरा इंटरलॉकिंग हमने जो किया है, सीसी भी जो है विधायक जी से भी हमने कुछ रिक्वेस्ट करके किया है। और एक बड़ा जो है, अच्छा, बाहर से भी काम लाने में आप जी सांसद विधायक से कुछ काम लाने में सफल रहे? विधायक भी बहुत सपोर्ट किए हैं सभी है जी। और पीडब्ल्यूडी द्वारा भी मार्ग बन रहा है जो है, ये जो है हमारा जगदीशपुर से जो है हमारा जद्दू जुड़ेगा। माननीय विधायक जी की अनुकंपा इस गांव को बनी रहती है। जी विजय कुमार जी के ऊपर। जी हमारा जो है वो फिटनेस हेल्थ के लिए जो है लगवाए हमारा। अच्छा, आरोग्य, हाँ, केंद्र भी बना है और बहुत काम किए हैं। ग्राम पंचायत का आपने इंडिविजुअल तरीके से ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे लोगों को जोड़ने का काम किया। इसी क्रम में नगर पंचायत की तर्ज पे आपने आरआरसी सेंटर का भी निर्माण सुनिश्चित कर दिया है। जी। आने वाले समय में गीला कचरा सूखा कचरा घरों से निकाल करके जिस तरह से नगर पंचायतों में होता है उस तरह से आप साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायतों में जी व्यवस्था की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कचरा जो है एक जगह रखे, वो कचरा उठा के जो है हमारे पास जो है आरआरसी सेंटर बना है, वहां पर इकट्ठा होगा और उसका जो है व्यवस्था किया गया है। जल निकासी है, नालियों का निर्माण सुनिश्चित करना हो, SLW के तहत 100 फीट का काम हो, मार्ग संबंधी इंटरलॉकिंग खरंजा कच्चे चकमार्ग बहुत बेहतर काम हुआ। इन 5 सालों में गिनती नहीं है कार्यों की, अगर गिनती पे आ जाए जैसा कि आपने कहा। जी गिनती नहीं है। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन जो हमारा पुराना बना था वही बना है। अच्छा, इसके लिए हमने बजट के लिए अप्लाई किया। लोगों को रोजगार भी तो आपने देने का काम किया। जी पंचायत सहायक पंचायत सहायक है, केयर टेकर का भी जो है सामुदायिक शौचालय उसका भी बेहतर तरीके से इंतजाम आता है। जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है 2021 में। आपने जब पदभार संभाला तो पेंशन की स्थिति क्या है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, आज पेंशन की क्या स्थिति? जब मैं आया तो लोग पेंशन के बारे में जागरूक नहीं थी। अच्छा, जानकारी ही नहीं, जानकारी भी नहीं थी। और मैंने सबसे घर में जाकर सबको जो है उनका आधार निराश बनवाया, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया और ऑनलाइन करवाया। और लगभग हमारे समझ में
एक ही दो परिवार रह चुके होंगे जो अभी +60 में होने वाले हैं, जी, वही रह गए, बाकी हमने सभी का पेंशन बनवा दिया। मतलब पेंशन संबंधित जी, जी, ग्राम जी, पंचायत का बेहतर। जी जी, बहुत ज्यादा लोग बहुत खुश हुए। हाँ। तो अगर कहते होंगे प्रधानमंत्री से प्रधान होंगे, अब एससी ओबीसी समाज ने सब नहीं, हाँ, रूल्स हम नहीं देते। आशीर्वाद अच्छा। जनता कर रहा है, रहेगा। प्रेम मिलता है, हाँ, जनता ने बहुत विकास का मूल्य मिल रहा। जी जी, बहुत प्रेम किया है और सभी ने हमें सराहाया है। मैं जनता का जितना भी धन्यवाद करता हूँ। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। आयुष्मान कार्ड से भी तो लोगों को आपने जोड़ने जी, का जी, काम जी, किया, जी। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया, ये- खेत खलियान बिक जाते थे, लोग परेशान रहते थे। ये बहुत कारगर योजना है, जान लीजिए। हाँ, अभी हमारे यहाँ 4 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन जान लिया आयुष्मान कार्ड के द्वारा। मतलब स्वास्थ्य संबंधित, पेंशन संबंधित बेहतर हुई था। जान लीजिए, 1 पैसा नहीं लगा। सीरियस पे होने के कारण से जी, जी। लोग आत्मशोध की चपेट में जा रहे थे। जी जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल देने की भी योजना आपकी चल रही है। जी, जी। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? बहुत जल्दी काम चल रहा है, तेजी से जो है। अच्छा, और कहीं कहीं जो है छोटे भी गई थी, उसके लिए भी जो है माननीय जो है नकवी साहब ने जो है कैंप लगाकर जो है हम लोगों की शिकायत को सुना। अब जो भी जल निगम के अधिकारी है घर पर जाकर जो भी पेयजल की समस्या इन 5 वर्षों में आप होने नहीं नहीं, तक आप आया नहीं, किसी का हैंडपंप खराब है तो उसका भी मरम्मत आपने हाँ, बेहतर तरीके से, नहीं पक्ष है कि विपक्ष नहीं, नहीं, है? ऐसा नहीं। जो भी जहाँ जरूरत थी हमने उसको रिपोर्ट कराया है और पानी की व्यवस्था समुचित है। बहुत ही अच्छी बंधे मिलबंदी समतलीकरण इस तरह की भी कार्य योजना नरेगा के माध्यम से किसान भाइयों को ये भी दिया गया। जी जी जी, सभी के लिए जो है। और किसान बहुत ही परेशान थे पकड़ी गाँव में जो है, जी, जैसे खेत बो देते थे रास्ता नहीं कर जाने के जी। लिए, तो हमने कच्चा संपर्क मार्ग बनाया गया हाँ। है सभी की सहमति से। भाई ट्रैक्टर भी अपना ले जाओ, आप ट्रैक्टर ले जाते नहीं हैं। हमारी खेत बुआई हो गई है भैया मत ले जाना, जी। विवाद बने रहे। हाँ, बना रहता था। अब क्या है, अब लोग जो है अपने खेत तक जो है अपना ठेला ट्रैक्टर सब ले जा रहे हैं और आनंद से अपना एक चीज फसल को अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। एक चीज की और आपके यहाँ चर्चा रही, पुलिस को आप इंटर नहीं करने दिए अपने प्रधान कार्य, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं ग्राम पंचायत, जी जी जी, अभी तक विवाद से दूर रखा आपने। जी जी, विवाद से दूर रखा और सभी को पहले स्थानीय लोगों से बैठकर बातचीत करके द्वारा जो है आपस में पहले निर्णय लेकर समझौता करके अधिकतर जो है हमने जो है पुलिस तक पहुंचने नहीं दिया, अधिकतर विवाद होती। आपसी सहमति ग्राम आपसी- पंचायत स्तर से ही उसको सुलझाने का काम जी किया जी, गया। आपसी सहमति के द्वारा ही आधे ज्यादा मामले जो है सुलझे। बहुत बेहतर तरीके से ग्राम पंचायत को आपने विकसित किया। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत भी आपने लोगों को सर पे छत देने का काम किया है। जी। कितना आवास देने का आपने काम किया? बहुत ज्यादा आवास यहाँ पर दिए गए, कम से कितना? कम 150 आवास दिए हैं और अभी भी आवास प्लस के तहत की मुख्यमंत्री आवास था, नहीं आवास, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री और आवास। मुख्यमंत्री आवास कम से कम 25 से 30। अच्छा, जी। विधवा भी जो 40 हाँ, साल मेरा आश्रित महिलाओं को भी आवास दिया गया और विकलांगों को कुल कितने आवास दे रखे हैं अभी तक? अभी तक 3 लाख कम से कम 2+। 200 प्लस जी जी आवास देने का आपने काम किया। जी जी बहुत ही विकसित ग्राम पंचायत, मतलब नीति गरीब की योजना थी, जो पात्र लाभार्थी थे उनको आवास दिलवाने का काम किए। फाइनल डीपीआर आपके यहाँ से जो नई साइट भारत सरकार की खुली है, इसमें कितना का आपका लक्ष्य है और कितने का जा चुका है? हमारा जो है इसमें जो है टोटल जो है 180-81 का आवेदन लिया गया था। लगभग 200 इसमें भी जी 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 लोगों के सर पे छत देने की तैयारी चल रही है। जी जी ये सब सोच कहाँ से लाते हैं प्रधान जी कि भैया ग्राम सभा का विकास हो, ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत का समृद्ध विकास हो। मेरा एक ही मकसद है, जो पात्र व्यक्ति है जी, उनको हैदराबाद मिलना जरूरी। और मेरा यही मकसद है कि घर घर जाके लोगों के पास बैठता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और ये वहां से निकल कर ये जो 180 की आवास प्लस की सर्वे लिया गया है। मैं आया हूँ आपके आवास पे ही, यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक प्ले स्कूल आप चलाते हैं, जी जी ऐसी बस्ती में चला रहे हैं जहाँ पे शिक्षा की असाक्षरता थी। जी इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। शिक्षा के प्रति भी आपका बहुत बड़ा फोकस है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिको को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी आपने समग्र विकास करने का काम किया। जी जी, मेरा मकसद यही था। जब तक विकसित ग्राम सभा पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, मानवीय विकास नहीं हो सकता। तो उसके तहत जो है, और ये जो हमारा बस्ती है गाँव में पकड़ी में, बहुत ही
मुख्य धारा से बहुत वंचित थे। नहीं, बौद्धिक विकास का होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। तो हमने यही किया है कि जब तक, जैसे आपने कहा, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, तो जब तक शिक्षा नहीं घर घर तक नहीं पहुंचती, हर गांव का व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, कैसे पढ़ेगा। कार्मिक स्कूल को इतना अच्छा स्तर नहीं होता है। आपने अपने ही प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मॉडर्न विद्यालय बनाने का काम, जी जी, प्रयास। चाहे वॉलीबॉल की व्यवस्था हो या दिव्यांग शौचालय को, बच्चे पहले टाट पैडल पे बैठे, जी 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 आज टेबल डेस्क पे बैठे हैं। जी। इसके पीछे क्या सोचती है? जैसा आपने फिर उस बात को दोहराया, जी, वही है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। तो ये बहुत ही, मतलब मेरा शुरू से ही बच्चों पर लगाव था, जी, क्योंकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी वही है। जब वो तैयार रहेंगे तो हमारा देश में अच्छी रीति से तैयार होगा। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने का उत्तम जी भी बनवाया है, और हमारा खेल मैदान का काम भी चल रहा है अभी। मतलब युवाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर दिशा देने का काम। जी जी, उत्तम जिम बना है, सुबह से लोग जाते हैं, अपना जिम करते हैं। अच्छा, मेन रोड पर ही बना है, और हमारा खेल मैदान का काम हमारा चल रहा है। अच्छा, वो इसी महीने पूरा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। विकसित करना अगर सीखना चाहिए तो विजय कुमार प्रधान जी से आगे लोग को सीखना चाहिए कि ग्राम पंचायत का किस तरह से समग्र विकास किया जाता है। नहीं, मिनी लाइब्रेरी भी तो ग्राम पंचायत में होना चाहिए, जैसे हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं। जी, अभी जो सरकार ने अभी नया लॉन्च किया है जी, उसी गांव में। इस बार अगर चुनकर आएंगे जी, इन सब कार्यों को प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे, से काम रखेंगे। मिनी जो है लाइब्रेरी बनेगी, और भी अभी आप बारात घर की जिक्र कर रहे हैं, हमारे भाई अंत्येष्टि स्थल भी बनेगा जो है। अच्छा जी, अगर मौका सही बात है। मिला। भोपाल और सिंगवेरपुर प्रयागराज ले जाने में, जी फैजाबाद ले जाने में लोगों को 10 से 12,000 15,000 रुपया खर्च हो जाता है। अगर अंत्येष्टि स्थल बन जाए तो एक बेहतर होगा। बहुत हमारा भाई झाल की जैसे कि आपने बात किया, बारात घर अगर ग्राम पंचायत में होगी तो जो प्राइवेट बारात घर है बड़ी मध्यवर्गीय फैमिली नहीं जा पाती। हाँ, नहीं जा पाती, और इतना पैसा उनके पास नहीं होता। वो अपने क्या, इस बार अगर चुनकर आएंगे तो प्रमुख रूप से इन सब कार्यों को प्राथमिकता देने का काम करेंगे। मेरा यही पूरा प्रयास रहेगा कि 100% जो भी अंतर्राष्ट्रीय है और हमारा जो भी आंगनबाड़ी है, इन सब पर फोकस करके जो है ग्राम सभा को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छी विषय है प्रधान जी। हम चाहेंगे, हमारी पूरी शुभकामना है कि आप पुनः फिर से चुनकर आए। कुछ अपील ग्रामीणों से करना चाहेंगे? हाँ, यही हमारा निवेदन है सबसे कि नेता तो सब चुनते हैं, जनसेवक चुनिए। हाँ, जनसहयोग चुनिए जो आपके साथ, आपके दुख सुख में और आपके कार्यों के लिए जो है तत्पर खड़ा है। सहभागिता एक परिवार की तरह। परिवार की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।